माना कि तुमने मुझे कुछ समय के लिए ईशा से दूर कर दिया, लेकिन यह दूरी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। दिलों का रिश्ता किसी भी मजबूरी या साजिश से ज्यादा मजबूत होता है। तुम्हारे ही घर में हमने वही कमरा चुना जहां कभी तुम रहा करते थे, और अब उसी कमरे में मैं और जान रहते हैं। यह सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि हर दिन तुम्हें यह याद दिलाने का तरीका है कि हालात कैसे बदल चुके हैं। सूरज ने आखिरकार आकाश से अपना बदला ले लिया। जिस वर्दी पर आकाश को बेहद गर्व था, वह उससे छीन ली गई। और हालात ऐसे बदले कि जो कभी रौब से आदेश देता था, आज वही सूरज की सिक्योरिटी में खड़ा नजर आता है। यह सिर्फ पद का बदलाव नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान पर चोट थी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक छोटी सी गलती से होती है। टॉम ने टॉम जो आगे चलकर बहुत बड़े तूफान में बदल जाती है। ईशा की एक लापरवाही सूरज को इतना गुस्सा दिला देती है कि वह उसे बुरी तरह डांट देता है। सूरज के मन में यह डर बैठा हुआ है कि कहीं इस लापरवाही की वजह से मीसू को कोई नुकसान न हो जाए। लेकिन इस गुस्से के पीछे एक गहरी गलतफहमी छिपी है। सूरज को लगता है कि मीसू ईशा की ही बेटी है, और यही सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। वह इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहा, और इसी वजह से उसका व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा है। गुस्से में आकर सूरज खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और पंचिंग बैग पर लगातार वार करता है। हर एक मुक्का उसके अंदर के दर्द और गुस्से की कहानी कहता है। उसी वक्त बंटी वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पास एक ऐसा सच है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर यह सच सामने आ गया, सस्ती सही माँ, तो रिश्तों में और ज्यादा दरार आ सकती है। सूरज पहले से ही शक में था, और जैसे ही बंटी सामने आता है, वह गुस्से में उससे सवाल करता है कि वह आकाश के घर क्यों गया था। बंटी यह सुनकर चौंक जाता है कि सूरज को यह बात कैसे पता चली। दरअसल सूरज ने बंटी का फोन ट्रैक करवाया था, जिससे उसकी लोकेशन आकाश के घर की मिली। वही घर जो कभी सूरज का था और अब आकाश के परिवार के पास है। यह बात सूरज को भीतर से चोट पहुंचाती है, और उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बंटी डर के मारे कुछ साफ नहीं कह पाता और बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज का गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है। वह ईशा के बारे में गलत बातें कहने लगता है और उसे अपनी दुश्मन तक कह देता है। यह सब सुनकर बंटी के लिए चुप रहना मुश्किल हो जाता है। वह हिम्मत जुटाता है और सूरज के सामने खड़ा होकर कहता है कि वह गलत है, और वह ईशा भाभी की पवित्रता पर शक कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। यह सुनकर सूरज और भड़क जाता है। शराब। लेकिन बंटी अब पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह सच बता देता है कि मीसू ईशा की बेटी नहीं है। यह सुनते ही जैसे सब कुछ थम जाता है। सूरज के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला असर साफ दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि बंटी पूरा सच बता पाता, सूरज अपना आपा खो बैठता है और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। गुस्सा और अहंकार उसे सच सुनने से रोक देते हैं, और वह अपनी गलतफहमी में ही जीता रहता है। दूसरी तरफ आकाश भी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। उसे खबर मिलती है कि एक गोदाम में गैरकानूनी सामान छुपाया गया है। वह अपने सीनियर ऑफिसर के साथ वहां रेड मारने पहुंचता है, लेकिन वहां जो होता है वह पूरी तरह अप्रत्याशित होता है। गोदाम में किसी भी तरह का गैरकानूनी सामान नहीं मिलता, बल्कि वहां सिर्फ शहद के डिब्बे रखे होते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अचानक मधुमक्खियों का झुंड उन पर हमला कर देता है। मधुमक्खियां आकाश को बुरी तरह काट लेती हैं। उसका चेहरा और शरीर सूज जाता है, और हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है। यह घटना उसके लिए सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं लाती, बल्कि उसके करियर को भी गहरा झटका देती है। सीनियर ऑफिसर इस पूरी घटना के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हैं और उसे डिमोट कर देते हैं। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान होता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। आकाश को बताया जाता है कि अब उसे सूरज की सिक्योरिटी संभालनी होगी। यह सुनकर उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट जाता है।
जिस इंसान को वह अपना प्रतिद्वंदी मानता था, अब उसी के अधीन काम करना उसके लिए बेहद मुश्किल होता है। दूसरी तरफ सूरज भी अपने गुस्से और गलतफहमियों में उलझा हुआ है और उसे अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर किरदार अपने फैसलों के परिणाम भुगत रहा है। सूरज को अभी यह समझ नहीं आ रहा कि उसने गुस्से में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब सच्चाई पूरी तरह उसके सामने आएगी, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। रिश्तों में आई दरार को भरना आसान नहीं होगा। ईशा, जो अब तक हर तकलीफ चुपचाप सहती आई है, क्या वह सूरज को माफ कर पाएगी? बंटी, जिसने सच बोलने की कोशिश की, क्या वह फिर से सूरज का भरोसा जीत पाएगा? और आकाश, जो अपनी गलतियों और हालात के बीच फंसा हुआ है, क्या वह इस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाएगा? आने वाले समय में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, जब सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी और हर रिश्ता अपनी असली परीक्षा से गुजरेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से हर फैसला जिंदगी बदल सकता है और हर सच एक नई शुरुआत या फिर एक अंत बन सकता है।